एडवोकेट बाबर कादरी, एक बेबाक आवाज़, एक काबिल वकील और एक बहादुर नौजवान। एडवोकेट बाबर कादरी को आप तमाम लोगों ने टेलीविजन चैनलों के ऊपर देखा होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद एडवोकेट बाबर कादरी को आपने अलग अलग टेलीविजन चैनल की डिबेट्स में देखा। उसके बाद एडवोकेट बाबर कादरी अपने पेज से भी लाइव आते थे, बहुत अहम बातें उन्होंने अपने लाइव में भी कही। लेकिन 24 सितंबर 2020 यानी आज से लगभग 2 साल पहले आतंकियों ने एडवोकेट बाबर कादरी को अपनी गोली का निशाना बनाया और एडवोकेट बाबर कादरी शहीद हो गए। एडवोकेट बाबर कादरी की शहादत के बाद, उनकी मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में पड़ताल की। 2 लोग जेल में, 3 लोग जेल में थे, 2 लोग बाहर थे, यानी जिन 2 लोगों ने कत्ल किया उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और जो 3 लोग जेल से इस सारे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे थे, सूत्रों के अनुसार उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ भी मामला, चार्जशीट उनके खिलाफ पेश हो गई। इन 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ तो लिया, इनके खिलाफ मामला बन गया, सब कुछ हो गया, इन्हें जेल में एग्जामिन भी, उसके बाद सूत्रों के अनुसार इन 5 लोगों को जेल में एग्जामिन किया गया। इनसे सवाल जवाब किए गए, इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि एडवोकेट बाबर कादरी को मारने का आदेश कहां से आया था। सूत्रों के अनुसार इन 5 लोगों ने बताया कि एडवोकेट बाबर कादरी को मारने का आदेश जो है पाकिस्तान से आया था। और वो ये भी बताते हैं सूत्र कि जब इनसे और पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में कोई पंगा चल रहा था, उस पंगे के चलते, उस पंगे का भी इस कत्ल के साथ कोई लेना देना है। क्या है वो जाहिर सी बात है, पड़ताल का हिस्सा है, पड़ताल होगी तो मालूम पड़ेगा। अब 2 साल गुजर चुके इस मामले को, अचानक 2 साल के बाद पुलिस ने इस मामले को क्यों खोला है, दोबारा से पुलिस ने तथ्यों को टटोलना और खंगालना क्यों शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस का यह मानना है जहां तक कत्ल का ताल्लुक है, कातिल कौन है वो तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन इस कत्ल के पीछे साजिश जिन लोगों ने की, जिन लोगों ने एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल को लेकर साजिश की, जो साजिश करता थे, जब तक उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह मामला बंद नहीं हो सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है, कातिल 5 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पाकिस्तान से आदेश आया है, यह भी पता चल चुका है, लेकिन अब साजिश करता कौन लोग है। इस सिलसिले में सूत्रों के अनुसार आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम और उसके अलावा मुजफ्फर अहमद, एडवोकेट मुजफ्फर अहमद और एडवोकेट मंजूर अहमद, इनके घरों पर, मंजूर अहमद डार, इनके घरों पर आज सुबह जो है पुलिस ने छापेमारी की। सर्च के इनके घरों में जामा तलाशी हुई 4 लोकेशंस पर। 2 लोकेशंस बरजुला में हैं, एक ब्रैन निशात में और एक मैसुमा में, घरों में, दफ्तरों में, इन तीनों वकला हजरात के। और ये जो पड़ताल हुई है, ये जो आज इनके घरों में तलाशी अभियान हुआ है, ये तलाशी अभियान भी एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने जो इसमें प्रेस नोट एक इशू किया है, उस प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि जो मियां अब्दुल कयूम का घर है, मुजफ्फर अहमद, एडवोकेट मुजफ्फर अहमद, एडवोकेट मंजूर अहमद डार, इन के घरों की पड़ताल की गई इस मर्डर केस से को लेकर, और तमाम जितने भी प्रोसीजर्स थे कानून के मुताबिक उनको फॉलो किया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये तमाम तलाशी अभियान हुई। डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो है पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहे थे और अलग अलग लोकेशंस पर बाजाब्ता सर्चेज हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ डिजिटल डिवाइसेस, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट्स और कुछ सस्पिशियस किताबें हैं और उसके अलावा कुछ और रेलेवेंट मटेरियल है जिसे इन सर्चेस के दौरान जो है सीज किया गया है। यह भी बताया गया है कि बाबर कादरी एक वकील थे पेशे से और 24 सितंबर 2020 को उनके घर पर उनकी हत्या हुई और एक केस FIR नंबर 62/2020 जो है फौरन इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन लाल बाजार में रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 302 IPC, 7/27 आर्म्स एक्ट और उसके अलावा सेक्शन 16, 18, 20, 39 UAPA के कानून के तहत। और यह भी कहा गया है कि 5 एक्यूज इसमें ऑलरेडी हैं, वो चार्जशीट किए गए हैं और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। और यह भी पुलिस ने कहा है अपने प्रेस नोट में कि ये जो आज तलाशी अभियान हुआ है, ये तलाशी अभियान उसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जहां पर पुलिस के मुताबिक कुछ और एविडेंस उनके सामने आया है, जिस एविडेंस से उनको ये लगता है
कि वो जो साजिश हुई थी एडवोकेट बाबर कादरी को मारने की, उस साजिश से पर्दा हटाया जा सकता है। यह भी उन्होंने कहा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। सूत्रों के अनुसार बाबर कादरी के जो वीडियोस थे, दो बड़े अहम वीडियोस हैं, जिन वीडियोस में एडवोकेट बाबर कादरी अपने और कुछ और वकील हजरात के साथ जो उसकी अनबन थी, उस अनबन को लेकर उसने कुछ वीडियोस बनाई हैं, जिन वीडियोस में उन्होंने इन बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा गया है कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे मारा जा सकता है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने अपने वीडियोस में कही हैं। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल के बाद अब जो मामला दोबारा से ये खोला गया, इसलिए खोला गया ताकि पता किया जाए साजिशकर्ता कौन है। और उसमें रिलाई किया जा रहा है कि बाबर कादरी ने 2 वीडियोस बनाई थी, दूसरी काफी लंबी वीडियो थी, और उस लंबी वीडियो में भी एडवोकेट बाबर कादरी ने बताया कि उनको कौन लोग धमका रहे हैं, किस तरह की धमकियां आ रही हैं। उनके घर में कुछ लोग आए, घर के अंदर आकर जो है उनके परिवार के लोगों को धमकाया गया। ये सारी चीजें एडवोकेट बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इन तमाम एंगल्स पर काम किया जा रहा है और तमाम उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिन लोगों के ऊपर शक है, जिन लोगों को लेकर बाबर कादरी ने कुछ कहा है, उन तमाम चीजों को खंगाला जाएगा, उन तमाम चीजों की पड़ताल की जाएगी। और पुलिस ये कह रही है कि जब तक हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं आता, सब्सटेंशियल एविडेंस जब हमारे पास आएगा तो सूत्र ये बताते हैं उसके बाद ही जाकर कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। मगर पुलिस ने साफ किया कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी है। और उसके अलावा सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि आज भी जो तलाशी अभियान किया गया, पुलिस ये क्लेम करती है कि उन्होंने प्रॉपर सर्च वारंट जो है यूएपीए कोर्ट, जिसे एनआईए कोर्ट कहा जाता है, उस एनआईए कोर्ट से बाज़ाब्ता उन्होंने वारंट्स लिए और वारंट लेने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता कोर्ट के सामने कुछ सबूत पेश किए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें तलाशी की इजाजत दी जाए। उसके बाद जाकर ही इन मुगला हजरात के घर पर जो है तलाशी हुई है। एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल का मामला दोबारा से खोला गया है। इस कत्ल के मामले में साजिशकर्ताओं की तलाश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। साजिशकर्ता क्या पुलिस को मिलेंगे? जो कुछ इसमें होगा आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे।